Hello and welcome everyone to online class organized by Modern Group of Institutions. We had started the chapter preposition and till now we understood that preposition is a word that shows a relationship between noun or pronoun to other words in a sentence. In simple words, preposition is a word that shows position of noun or pronoun in a sentence. हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में समझा और प्रीपोजिशन तीन प्रकार का होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। अभी तक हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समझ लिया पार्ट 1 वीडियो में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप लोग देख लीजिए। टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस and preposition of direction. So let's get started. So my dear students, let's understand preposition of place first. So preposition that gives us information about the place, location or position of a noun or pronoun in relation to something else are called preposition of place. In simple word, noun और pronoun कहाँ है वो दिखाता है preposition of place. ओके सबसे पहले होता है यूज ऑफ एट इन। एट इन को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एट हैज़ द आइडिया ऑफ अ पॉइंट, इट इज़ यूज विद विलेजेस, स्मॉल टाउन्स। विलेज और स्मॉल टाउन को हम लोग एट कहते हैं। इन हैज़ द आइडिया ऑफ लार्जर एरिया एंड इज़ यूज वाइल स्पीकिंग अबाउट बिगर टाउन्स, स्टेट्स, कंट्रीज। इन लार्जर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इन हम लोग बड़े शहर, देश या फिर स्टेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इन यूज़ करते हैं। छोटा जगह के बारे में बात करते हैं तो एट। फॉर एग्जांपल एट सरोजनी नगर, एट नारदीगंज। लेकिन बड़ा शहर इन नवादा, इन दिल्ली, इन मुंबई, इन इंडिया, ओके, इन ए हॉल, इन अ बैंक। At conveys the idea of general neighborhood. In conveys the idea of something contained. At general neighborhood के बारे में बात करते हैं तो in contained नज़दीक छोटा चीज़ के बारे में। For example, please sit at the table when you eat. I need you at करोल बाग। I need you at हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं नारदीटी। लेकिन in the juice is in the refrigerator, अंदर। अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो इन और वहाँ पर एट। ओके, बिटवीन अमंग इसका यूजेस। बिटवीन इज यूज विथ 2 persons और थिंग्स, अमंग इज यूज विथ more than 2। बिटवीन दो चीज़ के बीच में जब हम लोग बात करते हैं तो बिटवीन, और अमंग इज यूज विथ more than 2। दो चीज़ के ज़्यादा चीज़ के माज में है तो अमंग यूज करते हैं। आई सैट बिटवीन अरुण एंड अरुणिमा। द बुक मार्क इज बिटवीन पेज नंबर 72 to 73, दोनों के बीच में। लेकिन अमंग लोगों के साथ, 2 से ज़्यादा है तो आई एन्जॉय बीइंग अमंग माई फ्रेंड्स, आई एन्जॉय बीइंग अमंग माई कलीग्स। ओके, नंबर 3, ऑन अपॉन। यूज ऑफ ऑन अपॉन कहाँ यूज करते हैं? बोथ ऑन एंड अपॉन कैन बी यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग ऑन थिंग्स एट रेस्ट। अपॉन इज यूज्ड विथ थिंग्स इन मोशन। ऑन अपॉन दोनों ही हम लोग जब कोई चीज़ रखा हुआ है, रेस्ट में है, चल नहीं रहा है, उसमें हम लोग ऑन अपॉन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ अपॉन द टेबल। लेकिन जब कोई चल रहा है तो उसमें हम लोग सिर्फ अपॉन यूज़ कर सकते हैं। द कैट स्प्रैंग अपॉन द सोफा, क्योंकि कैट चल रहा है, स्प्रैंग अपॉन द सोफा। ओके, अबव, ओवर। अबव ओवर दोनों ही ऊपर की चीज़ें में, जो भी ऊपर है उसके चीज़ के रेफर करता है ना। तो द फ्लैग्स वेव्ड ओवर आवर हेड्स, द फ्लैग वेव्ड अबव आवर हेड्स, दोनों सही है। लेकिन ओवर कैन ऑल्सो मीन कवरिंग, किसी के ऊपर कवर किया हुआ, जैसे ओवर माई हेड, आई हैव कैप ओवर माई हेड, कवर किया हुआ को ओवर यूज़ करते हैं। बिलो, अंडर, नीचे, नीचे के बारे में यूज़ करते हैं, राइट। Below, both below and under mean lower than something. We can use either of them
बट अंडर ऑल्सो मीन वर्टिकली बिलो, बिलो अंडर उसके नीचे, लेकिन अंडर सीधा बोलेंगे तो सीधा नीचे। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई ट्राइड द टायर ट्रैवलर टुक शेल्टर अंडर द ट्री, सीधा नीचे, ट्री के सीधा नीचे। लेकिन बिलो देखिए, फ्रॉम द विंडो ऑफ द skyscraper the car on the road below looked like mini toys, नीचे, सीधा नीचे नहीं हो सकता, नीचे, लेकिन अंडर मतलब सीधा नीचे। ओके, बिलो इज ऑल्सो यूज इन मेजरमेंट, बिलो मेजरमेंट भी यूज करते हैं। ओके, किसी के नीचे टेम्परेचर 3 डिग्री नीचे है, कल से आज टेम्परेचर थोड़ा नीचे है, मतलब ज़्यादा ठंड है, वो ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन, किसी की तरफ जाने वाला को भी प्रीपोजिशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, टूवर्ड्स, इनटू, एट, फॉर, अगेंस्ट, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? टू हैज़ द सेंस ऑफ डायरेक्शन, टूवर्ड्स ऑफ डायरेक्शन। वी वेंट टू द म्यूजियम, म्यूजियम की तरफ, वी वेंट टूवर्ड्स द म्यूजियम, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनटू मीन्स मूवमेंट टूवर्ड्स द इंटीरियर, किसी के अंदर जाने, उसको बोलते हैं इनटू द पूल, इनटू द हॉल। ओके, एट हैज़ द आइडिया ऑफ हिटिंग, ही थ्रू द स्टोन एट द डॉग, एट मतलब मारने का, ही थ्रू द स्टोन एट द डॉग, कुत्ता को मारा। फॉर सजेस्ट द बिगिनिंग, फॉर बिगिनिंग को सजेस्ट करता है, डायरेक्शन लेकिन बिगिनिंग, द वर्कर लेफ्ट फॉर द फैक्ट्री, फैक्ट्री के तरफ, फैक्ट्री के लिए। अगेंस्ट शोज प्रेशर और कॉन्टैक्ट, ही थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट क्या दिखाता है? प्रेशर दिखाता है, कॉन्टैक्ट का। ओके, नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इसमें यूज करते हैं फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ। फ्रॉम मतलब उस तरफ ने, वहाँ से, ऑफ, आउट ऑफ भी वहाँ से ही है, लेकिन फॉर्म इज यूज विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, सी हैज़ ऑलरेडी गॉन फ्रॉम दैट रूम, वहाँ से निकल गया, या फिर आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से आ रहे हैं। ऑफ शोज सेपरेशन, इट इज यूज इन द सेंस ऑफ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ, डाउन फ्रॉम, ही फेल ऑफ द हाउस, ऑफ सेपरेशन दिखाता है, जैसे ही फेल ऑफ द हाउस, हॉर्स से गिरा, द पेन रोल्ड ऑफ द टेबल, टेबल से गिरा। आउट ऑफ मतलब वहाँ से निकला, किसी अंदर से बाहर निकल रहा है, द पैरट फ्लू आउट ऑफ द केज, केज से बाहर निकल गया। ओके, नंबर 3 में आता है ट्रैवल, वी ट्रैवल बाय अ कार। जब भी हम लोग किसी के द्वारा हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो बाय कार यूज़ करते हैं। हम लोग कभी बाई बस जाते हैं, बाई कार हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एयर। ओके, वी टॉक वॉक ऑन, लेकिन फुट में जाते हैं तो वी वॉक ऑन फुट, वी राइड ऑन हॉर्स बैक, राइड कर रहे हैं तो हॉर्स बैक में, पैदल में, पाँव में, बाइसिकल में। ओके, कार में जा रहे हैं, किसी में जा रहे हैं जिसमें ज़्यादा हम लोगों को ताकत नहीं लगाना पड़ता है, उसमें बाई यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। कुछ कुछ प्रीपोजिशन को हम लोग गलत यूज़ करते हैं, तो उसका करेक्ट यूज़ क्या होता है? बाय विथ, बाय रिफर्स टू द डूअर ऑफ एन एक्शन और टू वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, विथ रिफर्स टू द इंस्ट्रूमेंट। बाय किसको रिफर करता है? किसने किया है, डूअर ऑफ एक्शन, लेकिन विथ रिफर्स टू इंस्ट्रूमेंट, किसके द्वारा, एक चीज़ के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, उसके द्वारा, लेकिन विथ यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रयोग करके। ही कट द रोप विद ए नाइफ, नाइफ को प्रयोग करके काटा गया। बिसाइड्स, बिसाइड, बिसाइड्स, दोनों का क्या डिफरेंस है? बिसाइड मीन्स द साइड ऑफ, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, बिसाइड मतलब उसके सामने, ही इज सिटिंग बिसाइड द वॉल, वॉल के सामने, लेकिन बिसाइड्स मीन उसको छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल, आई एन्जॉय सिटिंग बिसाइड मतलब इसके फायर प्लेस के सामने। बिसाइड्स द गिटार रोजर कैन प्ले द पियानो, गिटार के सिवाय रोजर पियानो भी बजा सकता है, ड्रम भी बजा सकता है। तो एस लगाने से ये डिफरेंस हो जाता है। आफ्टर, इन, आफ्टर इज यूज टू डिनोट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इन इज यूज टू शो सम पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर मतलब उसके बाद, लेकिन इन मतलब वो समय में। फॉर एग्जाम्पल, सरिता केम बैक आफ्टर 1 आवर, आफ्टर एन आवर, 1 घंटा के बाद आया। वी विल रिटर्न इन एन आवर, 1 घंटा के अंदर मैं आऊँगा।
तो इन रिप्रेजेंट्स पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर रिप्रेजेंट उसके बाद. ओके, लास्ट इज ऑन टाइम, इन टाइम. इसका डिफरेंस क्या है? ओके, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड on time means at the errand's time, not before, not after. In times mean not late with a comfortable margin. On time का मतलब होता है errand's time, उससे आगे भी नहीं उसके बाद भी नहीं. in का मतलब होता है late नहीं, उसके मतलब late नहीं. The train started on time, मतलब जो टाइम दिया है 10 बजे ट्रेन निकलना था तो 10 बजे से बाद में भी नहीं निकला, 10 बजे से पहले भी नहीं निकला, समय नहीं निकला. वी रीच द स्टेशन इन टाइम. अब इन टाइम मीन्स लेट नहीं पहुंचा. इन टाइम का मतलब होता है मैं लेट नहीं हूँ. ऑन टाइम मतलब समय में. ओके, दैट इज द डिफरेंस. वर्ब ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, एडवाइस नॉर्मली डू नॉट टेक द प्रीपोजिशन टू आफ्टर देम. सच वर्ब्स are advise, ask, beg, command, encourage, invite, tell, request, warn. सिंपल समझ में आने के लिए आप लोग मैं बता देता हूँ. जब भी हम लोग इम्पेरेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, कमांड या रिक्वेस्ट, इसमें हम लोग वी डू नॉट टेक प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते. ओके, मदर एडवाइस्ड मी, मदर एडवाइस टू का प्रयोग नहीं होता है, मदर एडवाइस्ड मी का प्रयोग होता है. आई रिक्वेस्टेड द लेडी, आई रिक्वेस्टेड टू लेडी नहीं होता है, टू यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हम लोग. ओके, प्रगति इन्वाइटेड और इन्वाइटेड टू नहीं यूज़ करते. ये हम लोग जनरली मिस्टेक करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दिया गया है इन्वाइटेड ऑल. यहाँ ऐसा में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है. So this is all about preposition. If you have any questions, please feel free to ask. Thank you so much everyone for watching. Have a beautiful day.